पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद हो गया है। आसिफ ने कहा था कि वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए इस बयान के बाद पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घेरा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा की रैली में इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान से जोड़ा। इसी महीने की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए धारा 370 पर ऐलान किया। आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। गृह मंत्री की तरह रक्षा मंत्री ने धारा 370 को लेकर विपक्ष को ललकारते हुए दो टूक कहा। उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे और अनुच्छेद 370 को लेकर ये गारंटी दी। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। धारा 370 एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की हर चुनावी रैली में बीजेपी का हर नेता इसे लेकर आक्रामक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामकता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दावा किया कि अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली का वादा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहती है। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया आया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। भारत के चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री होना आम बात है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र होने की वजह उसके रक्षा मंत्री का बयान है, जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है जिसमें अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली के लिए कोशिशों का वादा किया गया है। इसे लेकर हो रहे सियासी विवाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से उबाल आ गया, जब उन्होंने कहा कि वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। तो पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने रक्षा मंत्री से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(a) की बहाली पर एक मत है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारी मांग भी यही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर में रैली से एक दिन पहले आया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही
उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था। इस कदम से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छिन गया और जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया और उसने अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली तक भारत से बातचीत करने से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा होगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा दुनिया ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद कश्मीर में विकास के कामों से राज्य की सूरत बदल गई, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसकी दोबारा बहाली का चुनाव में वादा किया, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान का एजेंडा पहले ही धराशायी हो चुका है। ऐसे में उसकी तरफ से हो रही ये बयानबाजी बताती है कि जम्मू कश्मीर में उसकी ताकत मिट्टी में मिल चुकी है। आज तक ब्यूरो। अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी की यह आक्रामकता सियासत से भी जुड़ी है। इस बार जम्मू में सीटों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी की उम्मीद यहीं से अधिक है। पार्टी ने यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन सवाल यह है कि अनुच्छेद 370 को हटने के इतने दिन बाद क्या यह राज्य में इतना बड़ा मुद्दा है, और क्या इसीलिए कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है? मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एजेंडे को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, तो उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के बयान को खारिज करते हुए उसे खरी खोटी सुनाते हैं। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। जम्मू कश्मीर के चुनाव लड़ रही 4 में से 3 सबसे बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को लेकर वादा किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 तो महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के अलावा 35A की दोबारा बहाली का वादा किया है। बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 की दोबारा वापसी असंभव है। वहीं कांग्रेस इस पर चुप है और राज्य का दर्जा लौटाने का वादा करती है। बारामूला से सांसद शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद भी कहते हैं, उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी भी अनुच्छेद 370 का वादा करके चुनाव मैदान में है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इसे लेकर कोई समय सीमा नहीं दी गई है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है ना। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला किया तो उस वक्त नामुमकिन क्यों नहीं था? जब बीजेपी को राजीव गांधी के उस ऐतिहासिक कामयाबी में लोकसभा में सिर्फ 2 MP थे, तब नामुमकिन क्यों नहीं था? कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया।